Hello बच्चा पार्टी, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will see section D of Gala paper set solution, paper number 2. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स देने वाला है। और बेसिक मैथ्स में जनरली प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स और थियरम चैप्टर 6 में से करोगे आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, what we have given, C, state and prove the basic proportionality theorem. तो थियरम पे मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि जिसको जहां पे डाउट्स है वो सारे क्लियर हो सके और हम डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर सके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल पोल। चैप्टर 6 में से ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जहां पे अलग अलग तरीके से अलग अलग साल पे 2-4 क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ क्या है बेटा, साथ साथ में फिगर ड्रॉ करते जाएंगे, 6 मीटर। कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग। ये जो पोल का शेडो है वो कितने मीटर का है, 4 मीटर लॉन्ग। ये हमें बोला हुआ है ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। यहां पे वर्ड पे फोकस करना है बेटा, सेम टाइम पे एक टावर है, टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। जो लेंथ दी हुई है वो शेडो की लेंथ है, दैट इज 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाइट ऑफ टावर। तो हम टावर की हाइट को h मान लेते हैं। क्लियर है यहां तक? नाउ यहां पे ये ज्वाइन कर लो, इट इज ABC ट्राइंगल एंड इट इज PQR ट्राइंगल। और जब भी बात आए चैप्टर 6 में दो ट्राइंगल्स की, तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का क्राइटेरियन यूज करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हमें पता है कि जब भी कोई पोल हो चाहे टावर हो, वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री। तो B एंड Q आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, फिर बात करें हम शेडो की, तो जब भी सन के रेस के थ्रू सेम टाइम पे जो एंगल बनता है वो ऑलवेज इक्वल रहता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहेंगे, एंगल C एंड एंगल R, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल रहेंगे। क्लियर है? ये दो एंगल क्या रहेंगे बेटा, इक्वल, बिकॉज इट इज मेड बाय एंगल ऑफ एलिवेशन बाय सन। एट द सेम टाइम बोला है इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल R दिखा दिया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दिखा दिया। And we know that if in a triangle two angles are equal, then both the triangles are similar to each other by a similarity criterion. तो बस यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सबसे पहले थोड़ा डेटा लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, राइट एंगल, यहां पे लिख लो राइट एंगल। देन आफ्टर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, यहां पे लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय सन एट सेम टाइम। ठीक है, नाउ इफ इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल, नाउ लिख लो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। नाउ यहां पे अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल। एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। हमें कौन सी साइड का मेजरमेंट चाहिए, PQ का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से यूज करेंगे। तो देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, BC एंड QR है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि BC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, नाउ AB इज 6, यहां पे रख लो 6,
PQ is H, BC is 4 and QR is 28. तो 4 7s are 28, ये 7 जाएगा यहाँ पे, तो 6 multiply 7 is equal to H. So H is equal to क्या होगा बेटा? 42 मीटर. तो हाइट ऑफ टावर क्या मिली हमें? 42 मीटर. स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है. और बेटा ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना है कि AB is equal to हाइट ऑफ पोल, BC is लेंथ ऑफ शेडो मेड बाय पोल. ठीक है, ये पोल की लेंथ की शेडो है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे PQ is equal to हाइट ऑफ टावर. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना. टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन है ये. तो देखिए, हैड आर्या स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स. क्या बोला है कि अगर आर्या ने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया होता तो क्या होता? 9 टाइम्स these marks would have been the square of her actual marks. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला ही है नोट कि नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इन द टेस्ट, अज्यूम दैट एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय आर्या इज x. तो हमें ऑलवेज, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जहां पे जो फाइंड करना होता है उसे हम सपोज करते हैं. तो हमें इसके एक्चुअल मार्क्स पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सपोज एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय आर्या BX. ठीक है, नाउ फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हमें बोला है कि अगर आर्या ने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया होता तो इफ आर्या हैड, उतना लिख लेते हैं, स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स देन इट विल बी. अगर उसने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया होता तो क्या हो जाते? अगर x मार्क्स है तो x में कितने बढ़ जाते बेटा? 10 मार्क्स. तो ये हो जाते x प्लस 10. ठीक है, x प्लस 10 बन जाते. नाउ बात आती है इक्वेशन बनाने की. तो जहां पे क्या बोला है हमें? 9 टाइम्स दीज मार्क्स, मतलब जो न्यू स्कोर है वो 9 टाइम्स न्यू स्कोर, पहले इतना लिख लो, वो किसके इक्वल हो जाता? अगर उसको 10 मार्क्स ज्यादा मिलते तो 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स. एक्चुअल मार्क्स क्या थे बेटा? x. वो किसके इक्वल हो जाते? स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स. तो एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था. 9 टाइम्स दीज मार्क्स मतलब जो नया स्कोर किया है वो किसके इक्वल हो जाते? स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स. ठीक है, नाउ वैल्यू रख दो यहाँ पे. तो 9 इंटू न्यू स्कोर क्या था बेटा? x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो 9 इंटू एक्स 9x प्लस 9 10 जा 90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ ये दोनों को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ. जिसकी प्लेस चेंज करता है बेटा उसका साइन चेंज होता है. सो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 9x minus 90 is equal to 0. Now, so simple. What we have to do? Apply splitting. 90 1 जा 90. और फैक्टर्स कैसे चाहिए कि प्लस या माइनस 9 आना चाहिए. तो 15 6 जा 90 एंड 15 माइनस 6 दैट इज 9. तो यहां पे रख लो 15x 6x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. नाउ जो मिडल टर्म का साइन है वो ऑलवेज आपको देना होता है बेटा बिगर डिजिट को. तो दोनों में से बिगर डिजिट कौन सा है? 15. नाउ 15 माइनस 15 में क्या करेंगे? प्लस, बिकॉज प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. अगर यहाँ पे आपने माइनस कर दिया, काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दी जल्दी में कोई भी साइन रख देते हैं. कोई भी साइन हम रख सकते नहीं है बिकॉज वी गॉट माइनस 9. तो माइनस लाइन आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस 15 प्लस 6. नाउ मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स. x कॉमन ले लो तो x माइनस 15 प्लस ये दोनों में से 6 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट पेज. तो ये बना था x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो
x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू पहला आंसर मिला -6 और दूसरा आंसर मिला x इज इक्वल टू 15। बट पहले ही हमें यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो -6 तो हो नहीं सकता है। हमें क्या क्या पूछा था, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमने बना दिया था यहाँ पे x² प्लस, तो ये आपका था पहला आंसर। दूसरा आंसर, रिप्रेजेंट हाउ मेनी मार्क्स डिड आर्या स्कोर इन द टेस्ट। तो एक्चुअल मार्क्स क्या सपोज किए थे हमने x, और x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 15, तो आर्या स्कोर्ड 15 मार्क्स इन हर टेस्ट। ठीक है, आउट ऑफ 30 उसे कितने मिले थे 15 मार्क्स। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया है बेटा कि अगर आपका काम जो आपने डेट दी हुई है उसके बाद आप कंप्लीट करते हो तो हर दिन पे एक पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर पेनल्टी ना रखे तो कोई अपना काम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे वो कितने की पेनल्टी लगाता है 200 की। सेकेंड डे पे 250 की, अगर 2 दिन लेट हुआ तो 50 ऐड कर रहा है तो 250। फिर थर्ड डे पे लेट हुआ तो 300, मतलब ईच सक्सीडिंग डे ही इज इंक्रीज हिज पेनल्टी बाय 50 रुपीज। ठीक है, एटसेट्रा। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty? तो उससे कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी if he has delayed the work by 30 days? हमें ऐसा बोला हुआ है कि अगर वो अपना काम 30 दिन लेट कंप्लीट करता है तो उसे टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है टोटल अमाउंट की, और टोटल अमाउंट अगर हमें फाइंड करनी है दैट मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड बेटा SN। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि AN फाइंड करना है कि SN, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन हमें यही रहता है कि AN का फॉर्मूला कब अप्लाई करे, SN का कब करे। तो यहाँ पे बात हो रही है टोटल अमाउंट की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन बना दो। तो SN इज इक्वल टू पहले दिन पे 200, दूसरे दिन पे 250 प्लस 300, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। जो दिया है नंबर ऑफ डेज, मैंने बोला था नंबर ऑफ डेज हो या कुछ भी हो उसे हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में। तो n जो है वो हमें क्या लेना है बेटा यहाँ पे 30। ठीक है, नाउ मेरे पास a है दैट इज फर्स्ट टर्म, तो a क्या है मेरा 200। d मुझे पता है a2 माइनस a1 होता है, तो 250 माइनस 200 दैट इज 50। मेरे पास a है, मेरे पास d है, मेरे पास n है। आई कैन इजीली फाइंड SN। चलिए फाइंड करते हैं। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इट इज द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं। तो n दैट इज 30 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 और d आएगा 50। ठीक है, नाउ 2 15 जा तो 15, 2 इंटू 200 दैट इज 400 प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 0 एज इट इज, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। ठीक है, 1450 प्लस 400 कितना होगा 1850। तो यहाँ पे होगा SN इज इक्वल टू 15 इंटू 1850। इसका मल्टीप्लीकेशन करके जो भी अमाउंट आती है पेनल्टी की वो आपको क्या करना है बेटा कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ द फॉलोइंग 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड, और ये इसीलिए अच्छा है कि यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ऐसे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें पहले से ही बोला है कि मीन हमारे पास गिवन है, जो भी है हमारे पास उसे पहले लिखने की हैबिट रखो। x बार इज इक्वल टू 22.12। कितने ऑब्जर्वेशन? 125 ऑब्जर्वेशन, तो वो होता है हमारा n। n बोलो चाहे सिग्मा fi बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दैट इज 125। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मेक अ टेबल। तो हमारे पास क्लास है, बट क्लास में अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा तो देखो यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो जब भी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम ना हो तो पहला काम क्या है हमारा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को सेम करना। वो कैसे होती है, तो आगे वाले में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, पीछे वाले में 0.5 को ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे -0.5 टू 4.5, क्योंकि 0 में से मैं 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस में चला जाएगा, -0.5। नाउ 4.5 टू 9.5, देन 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5। नाउ बात आती है फ्रीक्वेंसी की जो हमें दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 8, 12। फिर मिसिंग है, यहाँ पे रख लो, मिसिंग को नेम दे दो F1, देन 35, 21, देन अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2, देन 6 एंड 2। ठीक है, नाउ Fi के बाद पहला काम क्या होता है बेटा, Xi फाइंड करना। एंड व्हाट इज अवर Xi, मिड वैल्यू ऑफ क्लास। ठीक है, तो देखो 4.5 माइनस 0.5 तो बचेगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 2, 4.5 प्लस 9.5, 4 प्लस 9 13, प्लस 1 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। दोनों के बीच में गैप कितने का है बेटा, 5 का। नाउ 5 5 ऐड करते जाओ। सिंपली क्या करना है, हमें दोनों के बीच का गैप फाइंड कर लेना, फिर वो गैप को हम ऐड करते जाएंगे। तो 2 प्लस 5 7, प्लस 5 12, प्लस 5 17, प्लस 5 22, प्लस 5 27, प्लस 5 32, प्लस 5 37, प्लस 5 42। चलिए ये भी हो गया। नाउ xi के बाद क्या करते हैं हम, di वाला कॉलम। और di का फॉर्मूला क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी काफी बार पूछा जाता है, xi माइनस है। तो उसके लिए सबसे पहले a अज्यूम करना पड़ेगा। जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए, याद रखना बेटा, वैसे कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, बट हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, जो F1 है उसके सामने वाले xi को a सपोज करेंगे। तो ये हुआ हमारा। नाउ हमें पता है ऊपर वाली वैल्यू ऑलवेज माइनस में आती है। 17 माइनस 17 0, 12 माइनस 17 माइनस 5, 7 माइनस 17 माइनस 10, 2 माइनस 17 माइनस 15। यहाँ पे 5 10 15 20 25 इसी हिसाब से जाएगा। नेक्स्ट कॉलम कौन सा आएगा बेटा, तो नेक्स्ट कॉलम इज ui, और ui का फॉर्मूला क्या है, तो di अपॉन h। di को डिवाइड करो h से। h कौन सा लेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो h ऑलवेज हम लेंगे 0 के एग्जैक्टली नीचे वाला। ठीक है, इट इज अवर h। नाउ सबको डिवाइड करना है 5 से, ये ऑलवेज यही पैटर्न में जाएगा, 0 -1 -2 -3, क्योंकि 5 डिवाइड बाय 5 1, 10 डिवाइड बाय 5 2,
15 divided by 5 3. Similarly 1 2 3 4 and 5. ठीक है. Now last column FI UI. जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या हो जाता है, xi के साथ ui का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो अच्छे से ध्यान देना है. इट इज योर fi, इट इज योर ui. तो देखो 3 3s are 9, 8 2s are 16, 12 1s are 12. f1 into 0 0, 35 1s are 35, 21 2s are 42. f2 into 3 तो इसे लिखा जाता है 3f2. 6 plus 4, sorry, 6 4s are 24, 6 4s are 24, 2 into 5 10. ठीक है. नाउ सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो देखो ऑलवेज माइनस माइनस का ऊपर अलग से कर लो, तो 9 plus 6 15 plus 2 17, कैरी 1 1 plus 1 2 plus 1 3, -37. ठीक है. नाउ यहां पे देखो 5 plus 2, इसे थोड़ा साइड में रख लो क्योंकि इसे तो हम लिखेंगे +3f2. ठीक है, गलती से इसमें ऐड मत कर देना डिजिट को. तो 5 plus 2 7 plus 4 11, कैरी 1, 3 plus 1 4 plus 4, 8 plus 2 10 plus 1 11. तो ये आया 111 plus 3f2. उसमें से क्या माइनस करना है, 37 को माइनस करना है क्योंकि ये होता है पूरे का सम सिग्मा FI/UI. ठीक है, सिग्मा FI/UI. नाउ 111 यहां पे लिख लेता हूं मैं. सिग्मा FI/UI क्या मिला, तो 111 माइनस 37 करेंगे तो 11 माइनस 7 4 0 10 माइनस 3 74 प्लस 3f2. ये मुझे मिला सिग्मा FI/UI. ठीक है. नाउ बात आती है सिग्मा FI की, तो सिग्मा FI भी यहां पे लिख लेते हैं. 3 plus 8 11 plus 2 13 plus 5 18 plus 1 19 plus 6 25 plus 2 27, carry 2 2 plus 1 3 plus 3 6 plus 2 8. तो यहाँ पे मिला 87 plus f1 plus f2. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे हमने टेबल बना दिया. नाउ नेक्स्ट पेज पे वैल्यू लिख लेते हैं. तो ये मिला, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं. चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वैल्यूज. सिग्मा FI इज इक्वल टू 87 प्लस f1 प्लस f2. ठीक है. एंड सिग्मा FI/UI क्या आया मेरा, सिग्मा FI/UI इज इक्वल टू 74 प्लस 3f2. ठीक है. नाउ ए मेरे पास क्या है 17, H मेरे पास क्या है 5. चलिए मेरे पास सारा का सारा डेटा है. अभी मुझे टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार टेबल लिख लेना. ठीक है. नाउ हमारा मीन का इक्वेशन क्या है बेटा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई H. उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक इक्वेशन बनेगा. कैसे इक्वेशन बनेगा, तो देखो सिग्मा FI मेरे पास कितना था 125 और सिग्मा FI की वैल्यू मुझे क्या मिली 87. तो यहां पे लिख लो 87 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 125. नाउ ये 87 को इस साइड लेके जाओ, तो देखिए f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 125 माइनस 87. ठीक है. तो 15 माइनस 7 दैट इज 8, 11 माइनस 8 38. तो ये मिला f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 38, जिसे दे दो रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि हम इस पे से ही f1 एंड f2 फाइंड करेंगे. ठीक है. क्या किया बेटा, हमने दोनों साइड सिग्मा FI की कंपैरिजन की. एक हमें दिया था क्वेश्चन के अंदर, दूसरा हम लेके आए समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करके. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट, एक्स बार कितना दिया है मुझे 22.12, ए क्या था मेरा 17, एक ही जगह पे रखो 17, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या था मेरा 74 प्लस 3f2, सिग्मा एफ आई में कौन सा लिखूंगा, गलती से ये वाला मत लिखना, हमें जो डिजिट में दिया होता है वही हम सिग्मा एफ आई लिखेंगे, तो दैट इज 125 मल्टीप्लाई एच कितना है मेरा 5, 525 सा 125, नाउ ये 17 आएगा इस साइड, तो 22.12 माइनस 17 इज इक्वल टू 74 प्लस 3f2 अपॉन 25। काफी बार स्टूडेंट्स को ये सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आता है, तो देखो बेटा क्या करना है, जब भी पॉइंट में डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करो तब पॉइंट के नीचे ऑलवेज पॉइंट आना चाहिए, 17 के बाद कुछ नहीं है तो इसे लिखा जाता है 17.00, तो ये 12 एज इट इज 22 माइनस 17 5.12, ठीक है, तो यहाँ पे आया 5.12, ये 25 डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे लिख लो 25 इज इक्वल टू 74 प्लस 3f2, नाउ 512 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 1 के पीछे 2 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है, 25 4 जा 100, इट इज 74 प्लस 3f2, ठीक है, नाउ 4 1 जा 4, 1 इज रिमेनिंग, 4 2 जा 8, 3 इज रिमेनिंग 128, ठीक है, क्या मिला बेटा 128, तो नाउ 128, ये 74 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, सो इट बिकम माइनस 74 इज इक्वल टू 3f2, नाउ सब्ट्रैक्शन 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 3f2, सो f2 इज इक्वल टू क्या होगा 54 डिवाइड बाई 3, 3 18 जा, चलिए सेकेंड फ्रीक्वेंसी मिल गई, f2 इज इक्वल टू 18, नाउ f2 इज इक्वल टू 18 को कहां पे रखूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो f1 प्लस 18 इज इक्वल टू 38, तो f1 इज इक्वल टू क्या होगा 38 माइनस 18, सो f1 इज इक्वल टू क्या मिला बेटा मुझे 20, तो f1 इज इक्वल टू 20, f2 इज इक्वल टू 18, बट इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल आराम से आपको कैलकुलेशन करनी है, बिकॉज एक प्लस माइनस की गलती आपके 4 मार्क्स ले लेगी, ठीक है, तो आराम से करना है, टेक योर टाइम और धीरे धीरे से इसे सॉल्व करो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 neon lamps, फाइंड द मीडियन, व्हाट वी हैव टू फाइंड मीडियन, तो मीडियन तो इजी है, मीडियन में आपको क्लास दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, सबसे पहला काम होता है CF का टेबल बनाना, CF का टेबल कैसे बनता है बेटा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 14 प्लस 56 दैट इज 70, नाउ 70 में नेक्स्ट वाले को ऐड करो 60 दैट इज 130, 130 प्लस 86 6 8 प्लस 3 11 216, 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 क्या होगा बेटा 2 एज इट इज 9 प्लस 6 15 352 एंड 352 प्लस 48 दैट इज 400, और ये जो 400 लास्ट में मिला उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज योर n, तो n इज इक्वल टू कितना मिला बेटा 400, तो मीडियन वाले केस में सबसे पहला काम होता है n/2 फाइंड करना, क्योंकि n/2 पे से हम क्या फाइंड करेंगे मीडियन क्लास, तो n/2 कितना होगा 400 डिवाइड बाई 2 दैट इज 200, नाउ मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट,
तो 200 के तुरंत बाद CF में जो वैल्यू आती है दैट इज योर मीडियन क्लास। तो ये कौन सा आएगा बेटा, 200 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है, 216। तो ये वाला जो क्लास है दैट इज योर मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे ये क्लास को हम, मीडियन क्लास। चलिए मीडियन क्लास मिल गया। नाउ यहाँ पे पहले इक्वेशन रख लो ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें लेके आनी है। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ठीक है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। नाउ वन बाय वन हर एक वैल्यू को फाइंड करते हैं हम। तो L क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 3000, इसे हम बोलते हैं L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3000, n/2 ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है 200। नाउ बात आती है CF की, अच्छे से ध्यान देना, जो CF होता है वो अपर क्लास का आता है बेटा, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का आता है, ठीक है, गलती से ये मत ले लेना ऊपर वाला आता है। तो दैट इज 130, तो यहाँ पे लिख लो 130 अपॉन F। फ्रीक्वेंसी कौन सी आती है, तो फ्रीक्वेंसी जो आती है वो मीडियन क्लास की आती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 86 मल्टीप्लाई H कितना है, तो क्लास डिफरेंस 3500 माइनस 3000 दैट इज 500। तो क्लास डिफरेंस कितने का आएगा बेटा, 500 का। तो यहां पे हम लिखेंगे 3000 प्लस 200 माइनस 130 दैट इज 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई 500। नाउ मेन चीज है इसका सिंप्लीफिकेशन करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो 3000 प्लस 7 5 35,000 डिवाइड बाय 86। और सबसे इजीएस्ट मेथड है कि 35,000 को 86 से डिवाइड करो, फिर उसको 3000 के अंदर ऐड करो, ठीक है। तो जिसको डिवीजन करके इसका आंसर बेटा आपको फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आंसर आपको बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 coins are tossed simultaneously, कितने कॉइन की बात हो रही है, 2 coins की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 head, 2 head, एटलीस्ट 1 head, no head। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करें 2 coins की, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या बोला था बेटा, सबसे पहला काम होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करना। ठीक है, नाउ यहां पे क्या होंगे बेटा, तो 2 raised to 2, क्योंकि कॉइन की 2 साइड्स होती है और हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 2 टाइम्स। तो 2 raised to 2 दैट इज 4। इसे लिखा कैसे जाता है, अगर 4 है तो 4 का हाफ क्या होता है बेटा, 2। तो 2 बार H लिखो, 2 बार T लिख लो, ठीक है। सबसे पहला काम 2 बार H लिखा, 2 बार T लिखा। उसके बाद 2 का हाफ क्या होता है, 1। तो 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T। तो ये हुए टोटल 4 आउटकम्स। यहाँ पे लिख लो H H, H T, T H, T T, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, गुड। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इवेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता ही है बेटा कि कैसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 1 हेड ऐसे करके लिखना है। फिर P ऑफ A का इक्वेशन बनाना है, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे, 4, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 1 हेड कितनी बार आ रहा है, तो 1 हेड देखो ये वाले जो केस है इसमें एक ही बार हेड है, ये वाला जो केस है उसमें भी एक ही बार हेड है। तो 2 cases आर देयर वेयर वी गॉट 1 हेड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/4, 2 2s are 4, so it is 1/2। पहला आंसर मिल गया। नाउ सेकेंड P ऑफ B, यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो P ऑफ B इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखोगे आप कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4। 2 हेड्स कितनी बार है, क्लियरली विजिबल है, H H ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1/4। इवेंट B, देन आफ्टर इवेंट C,
जहां पे हमें बोला है एटलीस्ट वन हेड, तो यहाँ पे हमें फोकस करना है बेटा एटलीस्ट वर्ड पे। और एटलीस्ट का मतलब क्या है, जो भी हमें नंबर दिया होता है वो नंबर और उससे ज्यादा भी हम कंसीडर कर सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, आइदर वन हेड और मोर देन वन, मतलब टू हेड को भी हम कंसीडर कर सकते हैं और वन वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक दो, ये जो केस है वहां पे वन हेड है और यहाँ पे टू हेड है, तो 1 2 एंड 3, हाउ मेनी केस वी कैन कंसीडर, 3 केसेस आर देयर, क्योंकि एटलीस्ट वन बोला है तो 1 एंड मोर देन वन वाले कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 3/4। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, नो हेड, मतलब एक भी हेड होना नहीं चाहिए, तो ऐसा भी हमारे पास एक केस है, यहाँ पे दोनों टाइम क्या मिल रहा है, टेल, तो P ऑफ D में क्या आएगा, इवेंट D, P ऑफ D इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो पैराग्राफ वाला है, अच्छे से, ये टाइम कंज्यूमिंग है इजी बट आपका टाइम ले लेगा, तो अच्छे से ध्यान देना। 8 ball is a game played on a pool table with 15 balls numbered 1 to 15 and a cue ball that is solid and white। 15 तो नंबर्ड बॉल है और एक क्या है बेटा, क्यू बॉल है, दैट इज व्हाइट इन कलर। ऑफ द 15 नंबर्ड बॉल 8 आर सॉलिड नॉन व्हाइट, 8 जो बॉल्स है वो कैसे हैं, नॉन व्हाइट कलर्ड बॉल्स, नंबर 1 to 8 एंड 7 आर स्ट्राइप्ड बॉल्स। जो 8 बॉल्स है वो क्या है बेटा, यहां पे हम लिख लेते हैं, जो 8 बॉल्स है दैट आर नॉन व्हाइट, प्लस जो 7 बॉल्स है वो कैसे है, स्ट्राइप्ड बॉल्स, मतलब स्ट्राइप्स वाले हैं। ठीक है, 7 आर स्ट्राइप्ड बॉल्स नंबर 9 to 15, ये जो नंबर है वो है 9 to 15, ये जो नंबर है वो है 1 to 8। तो 15 नंबर्ड बॉल, सिर्फ 15 नंबर्ड बॉल को आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बाउल, बाउल के अंदर रखा है, क्यू बॉल नहीं है अंदर, यहाँ पे फोकस करना है आपको। आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बाउल एंड मिक्स्ड, सारे बॉल्स को 15 बॉल्स को मिक्स कर दिया, देन वन बॉल इज ड्रॉन आउट रैंडम, और फिर एक बॉल को निकालते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें वन बाय वन हर एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है। तो पहला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8, 8 नंबर आया होगा, वैसे कितने बॉल हो सकते हैं, तो हर एक बॉल पे एक ही नंबर लिखा है, जिसमें 8 नंबर वाला भी एक ही होगा, क्योंकि एक पे होगा 1, एक पे होगा 2, एक पे होगा 3, ऐसा 1 to 15 बॉल में 8 वाला कौन सा होगा बेटा, एक ही होगा, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/15। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 15 बॉल्स को मिक्स्ड किया है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स अ प्राइम नंबर, हमें बोला है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 to 15 में, 2, 1 नहीं होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो उसे कंसिडर नहीं करना है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिख सकते, काफी बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑड में चले जाते हैं। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं बेटा, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं आते, तो 9 नहीं ले सकता मैं, 11, 13, 15 नहीं ले सकता, बस मुझे यहां तक ही जाना है 15 तक, तो हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने बॉल्स है बेटा ऐसे प्राइम नंबर वाले, 6, तो ये 6 में से कोई भी बॉल आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर वाला बॉल है, तो 6/15। नाउ 3 2s are 6, 3 5s are 15, so it is 2/5। ठीक है, now next question, what is the probability that the drawn ball bears a number which is multiple of 2 or 3, हमें क्या बोला हुआ है कि हम जो बॉल निकालते हैं वो आइदर 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो, वो आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें पता है 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12
एंड 14 तक। फिर बोला है 3 के भी हो तो चलेगा, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12 एंड 15। ठीक है, तो देखो 6 एंड 12 जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो हमें एक ही बार कंसीडर करना है उसे, क्योंकि हम एक ही बार ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेते हैं, इसको दूसरी बार हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाउ मेनी आर देयर? 10 अपॉन 15। ये 10 में से कोई भी बॉल आएगा तो हम क्या बोलेंगे? आइदर ये 2 का मल्टीपल है या फिर 3 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे और बोला है इसलिए 2 एंड 3 का बोला होता, ध्यान देना, 2 एंड 3 का बोला होता तो दोनों का HCF लेते हम और फिर वो लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। Now 5 2s are 10, 5 3s are 15, so answer is 2/3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। Now next, what is the probability that the drawn ball is solid colored and bears an even number? ठीक है, क्या बोला है? इवन नंबर भी होना चाहिए और सॉलिड कलर्ड होना चाहिए। तो देखिए सॉलिड कलर्ड वाले कितने थे? ये तो स्ट्राइप्ड बॉल है, यहाँ पे लिखा है 8 आर सॉलिड नॉन व्हाइट कलर्ड बॉल्स, नंबर 1 to 8। तो 1 to 8 वाले ही काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है बेटा? स्ट्राइप्ड बॉल्स, तो इससे हम सॉलिड में कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड कलर्ड बोला है। ठीक है, तो देखिए 1 to 8 वाले जो है उसमें से इवन नंबर कितने हैं? तो 2, 4, 6 एंड 8। तो आंसर क्या आएगा? 4/15। ठीक है, क्लियर है? जल्दी जल्दी में सारे इवन काउंट मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली यहाँ पे बोला है, स्पेसिफिकेशन दिया है कि सॉलिड कलर्ड होने चाहिए। बाकी के 9 to 15 थे वो स्ट्राइप थे, बट कभी कभी एग्जाम में हम टाइम कम पढ़ने के चक्कर में क्या कर देते हैं, वो चीजों पे फोकस नहीं करते। ठीक है, तो हो सके उतना आपको पहले सेक्शन डी कंप्लीट करना है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, और अगर वो आपका कंप्लीट हो गया पीछे से आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका पेपर 2 का पूरा सेक्शन A to D कंप्लीट हुआ। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट पेपर 3। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।